एग्जाम का फॉर्म भरना इजी है, लेकिन एसएससी सीजीएल को क्रैक करना स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आप बिगिनर हो, कंफ्यूज्ड हो या पहली बार एसएससी सीजीएल के लिए सीरियस होना चाहते हो तो ये वीडियो आपका एक फर्स्ट सॉलिड स्टेप हो सकता है। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है, लेकिन एक पॉइंट सबका सेम होता है, वो मोमेंट जब आप डिसाइड करते हो कि अब बस सीरियसली पढ़ना है। अगर आप भी ये सोच रहे हो सकता है कि आपके पास कोचिंग का सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर आपके पास डेडिकेशन है तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। आज इस वीडियो में हम क्लियर रोड मैप के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे, स्टेप्स बताएंगे कि कैसे कैसे आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के टीयर स्ट्रक्चर्स को समझना। देखो, ये एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग टीयर्स में होता है। इसका प्रीलिम भी होता है यानी टीयर 1, फिर मेंस भी होता है टीयर 2। वैसे यहाँ पर भी टीयर 1 यानी प्रीलिम के बारे में लिखा गया है, मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें लिखी हैं, पर हम चलेंगे लास्ट ईयर के जो नोटिफिकेशन थी उसको हम देखेंगे और उससे समझेंगे कि टीयर स्ट्रक्चर किस तरीके से लास्ट ईयर आया था। ये जो आपके पास नोटिस है वो एस कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 की ऑफिशियल जो स्कीम है वो है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि टीयर को किस तरीके से बताया गया था कि टीयर 1 में क्या आने वाला है और टीयर 2 में क्या आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो इस एग्ज़ाम में जो स्कीम रहती है टीयर 1 की वो इस तरीके से रहती है। देखो, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका सेक्शन ए है। फिर सेक्शन बी में जनरल अवेयरनेस आती है, और आपके पास जो सेक्शन सी है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। सेक्शन डी में आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। और ये सारे जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 25-25 रहते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो मार्क्स रहते हैं सेक्शन में वो कितना रहता है, 50-50-50 हर सेक्शन में। यानी यहाँ पर कितने हो गए, 100 ये हो गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस और 200 हो गए मार्क्स, ठीक है। और आपको जो टाइम मिलता है वो 1 आवर का मिलता है इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टीयर 1 है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर रहता है। मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस हैं विल बी सेट ऑफ बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश कम्प्रिहेंशन, ये यहाँ पर लिखा गया है। ये तो था टीयर 1। टीयर 1 क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, ठीक है। इसके नंबर नहीं आगे जुड़ते हैं, ये जो है क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए इसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, ठीक है। अब मेंस के बारे में बात करेंगे, जो बिल्कुल मेन है, जिसके बेस पर मेरिट बनती है। टीयर 2 की स्कीम यहाँ बहुत क्लियरली दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखो जो टीयर 2 है उसमें क्या है, यहाँ पर पहले पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 जो है वो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होता है, और आपको सेशन 1, ये भी 2 सेशंस में होता है पेपर 1, ठीक है। सेशन 1 आपका 2 आवर 15 मिनट्स का होता है, और इसमें क्या है, पहला सेक्शन पहले ओपन होता है जिसमें आपके पास मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 2 मॉड्यूल रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 आते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर कर लो तो 180 मार्क्स का सेक्शन रहता है। टोटल आपको इसे करने के लिए 1 आवर मिलता है फॉर ईच सेक्शन, ठीक है। मतलब सेक्शन 1 के लिए कितना मिल गया आपको, आपके लिए 1 आवर होगा, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें सेक्शन 2 की यहाँ बात होती है, तो सेक्शन 2 में क्या आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 45 यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, ये जो है वो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस का रहता है। टोटल आपके पास देखो यहाँ पर आगे 70 क्वेश्चंस, 70 × 3 कर लो तो 210 का ये जो है वो सेक्शन रहता है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर जो पेपर 1 का फर्स्ट सेशन होता है ना, उसमें आपको सेक्शन 3 भी आता है, ठीक है, जिसमें आपका जो मॉड्यूल 1 है वो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहता है, ठीक है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 × 3 कर लो तो 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। और यहाँ पर ये जो है वो 15 मिनट्स मिलते हैं आपको फॉर ईच मॉड्यूल यहाँ पर, क्लियरली।
अब सेकंड चीज, जो सेशन 2 है वो आपका रहता है टाइपिंग का, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल रहता है, और ये जो है वो यहाँ पर क्लियरली आपको 15 मिनट्स मिलते हैं इस टाइपिंग के लिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर जो है वो पेपर 2 भी होता है कुछ पोस्ट्स के लिए, जिसके बारे में नीचे देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है। पेपर 2 में क्या है, स्टैटिस्टिक्स का ये एग्ज़ाम रहता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 इंटू 2 200 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है, और यहाँ पर जो है आपको 2 आवर मिलते हैं इसे अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर क्लियरली इन पॉइंट्स में लिखा गया है कि जो टियर 2 है will include conducting of paper 1 and paper 2 in separate shifts or days। ठीक है, जो पेपर 1 होता है इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट्स, और जो पेपर 2 है विल बी फॉर द ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी JSO इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स and program implementation and statistical investigator grade 2 in the office of registrar general of India home affairs and who are shortlisted in tier 1 for these posts। clear? और आपके पास यहाँ पर सेम वही चीज़ नीचे रिपीट की है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये प्लान समझ आ गया होगा। टीयर स्ट्रक्चर आप समझ गए, सब्जेक्ट्स आपको पता चल गए। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं सिलेबस को कवर करने की। तो सबसे पहले तो ऐसा है, जो सिलेबस है इसका, इवन एडवर्टाइजमेंट में भी अगर आप नीचे नीचे देखेंगे तो सिलेबस आपको वहाँ भी कुछ टॉपिक्स दिए गए होते हैं, टेंटेटिव करके टॉपिक्स वहाँ भी होते हैं। बाकी हम अलग से भी इसकी एक वीडियो आपको बना के दे देंगे। पर अभी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट इसको काफ़ी लाइटली लेते हैं, पर ये गलती मत करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, इवन टियर 2 में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पास जो एडवांस इंग्लिश है वो तो ऑब्वियसली 45 मार्क्स उसके आते हैं, बट फिर भी जो 25 मार्क्स का रहता है जनरल अवेयरनेस वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपको टियर 1 में भी इवन सारे सेक्शंस आपको क्वालिफाई करने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो जो लूसेंट का स्टैटिक जीके है वो बहुत अच्छा है। आप रोज़ इसे इसके 2-3 पेजेस पढ़े, रेगुलर जो शेड्यूल रहेगा। मंथली आपको करंट अफेयर्स की जो PDF है वो कवर करनी है, वीकली आपको रिविजन्स करनी है, वीकली आपको क्विज अटैम्प्ट करने हैं, और आपको जनरल अवेयरनेस में अगर आप मैप्स देखें, नोट्स देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। बेसिकली क्वांट्स का एक ही फंडा है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली आती है, और साथ ही साथ ट्रिक्स भी तब काम आती है जब आपके बेसिक्स क्लियर हों, क्योंकि कितना अगर क्रैम कर लोगे, हर क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो अलग इम्प्लीमेंट होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, बेसिक्स पढ़ें। उसके बाद जैसे आपके पास परसेंटेज का चैप्टर है, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, आप बहुत ही अच्छी एक बुक लें और उससे इन सारे चैप्टर्स को कवर करें, और आप डेली 20 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें भी स्पीड बहुत मैटर करती है। डेली आप जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। स्टार्टिंग में आप कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, आपके पास ब्लड रिलेशन, ये सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो, काफ़ी इजी हैं। उसके बाद आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो साथ साथ, और प्रीवियस ईयर पेपर में जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनसे रिलेटेड चैप्टर्स को आप कवर कर लो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है आपके पास यूज ट्रिक्स, टाइमर्स एंड डेली क्विज, ये आपने ध्यान रखना है। आपके पास नेक्स्ट है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश में वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों चाहिए टियर 2 के लिए, तो दोनों तैयार करना है। ग्रामर में जैसे टेंसेस, आर्टिकल, प्रपोजिशन एटसेट्रा, ये सब आपने पढ़ना है। उसके बाद है वोकैबुलरी, डेली 10 न्यू वर्ड्स तो ज़रूर सीखो, उसका यूज़ करना सीखो। एडिटोरियल्स जो है वो कॉम्प्रीहेंशन के लिए अटेम्प्ट करो, और वोकैबुलरी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे कंप्यूटर है तो उसमें बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, वर्ड, एक्सेल, आपके पास इंटरनेट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर MCQs उठाओ, शॉर्ट नोट्स उठाओ, उन्हें पढ़ो, आपको ये काफ़ी इससे फ़ायदा मिल जाएगा। और डाटा एंट्री स्पीड की अगर बात करें तो डेली आपको टाइपिंग 15 मिनट ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपकी एक स्पीड बन जाए। और अगर बात करें सिंपल और कंसिस्टेंसी की, तो आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टाइम और सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। जैसे मॉर्निंग में आप अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ और नहीं करते साथ में, तो आप इस
को फॉलो कर सकते हो। और वर्किंग लोगों के लिए हम एक अलग से टाइम टेबल आपको बताएंगे। तो मॉर्निंग में आप इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है वो अगर मिड डे की बात करूँ तो मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद इवनिंग में आप जीके पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो। रात को आप जो है वो रीजनिंग पढ़ सकते हो, प्लस आप टाइपिंग कर सकते हो 15 मिनट। आप हो सकता है कि सबका शेड्यूल ऐसा ना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हो। पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये शिफ्ट्स काफ़ी अच्छी हैं, आप इनमें प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको काफ़ी जो है वो अच्छा फील होगा और आपको हैक्टिक भी नहीं लगेगा और आपका सिलेबस बहुत सारा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं वीकली बात करूं तो मंडे टू फ्राइडे को स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। सैटरडे को क्या करो, फुल लेंथ मिनी टेस्ट लो अपने, और संडे को रिवीजन करो और वीक एरियाज पे फोकस करो। इस तरीके से वीकली तैयारी करो, आपको बहुत फायदा होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, पी वाई क्यू की जो पावर है ना, उसको कभी इग्नोर मत करना। प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़ना, इससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है। हो सकता है कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट ना हो, पर उसका जो रिलेटेड चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।